हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे हम यूनिटी प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करें। तो उसके लिए मुझे ये तीन रिक्वायरमेंट होगी। पहला, मुझे गिट चाहिए। दूसरा, गिटहब पे अकाउंट चाहिए। और गिटहब डेस्कटॉप ऐप चाहिए। सो लेट्स गो। हम सबसे पहले गिट इंस्टॉल करेंगे। तो गिट के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाइए, इसे कॉपी कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के लिए डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड फॉर द विंडोज़। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉलेशन में अगर आप बिगनर हैं तो आपको कुछ करना नहीं है। बस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बस जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट रहने दीजिए और बस नेक्स्ट नेक्स्ट करिए और एज इट इज़ सिंपल आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारा, मैं ऑलरेडी पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के बाद इसका टर्मिनल ओपन होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका टर्मिनल ओपन कैसा दिखेगा। तो ये इस तरीके से दिखेगा। इंस्टॉल होने के जस्ट बाद लॉन्च होगा। लॉन्च होने के बाद ये टर्मिनल दिखेगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि सबसे पहले हम गिट इंस्टॉल कर लिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि गिट हब पे अपना अकाउंट बनाना है। तो आप एज सिंपल एज इट इज़ कि जैसे कि आपने फेसबुक साइनअप किया होगा या जितने भी जीमेल अकाउंट बनाया होगा, सो एज इट इज़ सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, साइनअप कीजिए। ठीक है। साइनअप करने के बाद आप यहाँ से साइन इन कीजिए। तो मैं ऑलरेडी साइनअप कर चुका हूँ। तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना होगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद से साइन इन किया। साइन इन करने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आप यहाँ पे प्लस पे जाएंगे और न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते समय आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप रिपोजिटरी नेम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूनिटी प्रोजेक्ट 6 लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 5 है। यूनिटी प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 6 लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, दिस इज़ माई 6 डेमो। ओके। आफ्टर दैट आप उसको पब्लिक कर सकते हैं और प्राइवेट कर सकते हैं। तो आप अगर उसे प्राइवेट करेंगे तो आपकी रिपोजिटरी कोई भी देख सकता है। अगर आप उसे अगर आप उसे पब्लिक करेंगे तो आपकी रिपोजिटरी कोई भी देख सकता है। अगर आप उसे प्राइवेट करेंगे तो यू कैन चूज हु कैन सी एंड कमिट टू दिस रिपोजिटरी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस रिपोजिटरी को आप चूज कर सकते हैं कि कौन देख सकता है। तो फिलहाल मैं इसे प्राइवेट करूँगा। ठीक है। तो जो मेन पॉइंट ये है मेरा कि आप यूनिटी का प्रोजेक्ट अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ऐड डॉट गिट इग्नोर फाइल होता है वहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जाइए और यहाँ पे आप यूनिटी लिखिए। तो यूनिटी लिखने से क्या होगा कि जैसा कि आपको मालूम हो या ना हो, मैं बता देता हूँ कि जो गिट इग्नोर फाइल होता है वो क्या करता है कि जो चीज़ उसमें लिखी गई है वो उस फाइल्स को अपलोड नहीं करता है। जैसे कि कुछ आपके प्राइवेसी हो गए, प्राइवेसी डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ आपके बंच ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हो गए या लाइक दैट, ऐसे कई सारे फाइल्स हैं जो उसे अपलोड नहीं करता है गिटहब पे। सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एज जैसा कि इसने लिखा है कि गिट इग्नोर टेम्पलेट्स, ये क्या करेगा कि जो यूनिटी के जो टेम्पलेट्स होते हैं, जैसा कि हम जब यूनिटी में नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस समय यूनिटी अपने आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर देता है। तो उसमें जो जितने भी फाइल्स हैं वो इसे इग्नोर कर देगा। सो लास्ट में हम जैसा कि क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया, तो फिर अब मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे रिपोजिटरी बन जाएगा। तो रिपोजिटरी बनने के बाद हम इसे ये रहा रिपोजिटरी। ठीक है। तो हमारी रिपोजिटरी बन गई। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके बाद मुझे एक चीज़ और चाहिए, गिटहब डेस्कटॉप चाहिए। तो इसका भी मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। अगर या तो आप गूगल करके देख लें तो सिंपल मिल जाएगा, या तो आप, मैं लिंक शेयर कर दिया हूँ तो इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर ले। तो फिर यहाँ से आप गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लीजिए। तो फिर हमें ज़्यादा
कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप गिटहब डेस्कटॉप यूज करेंगे तो ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट गिटहब डेस्कटॉप पे। मैंने गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं यहाँ पे आऊँ तो ये रहा मेरा गिटहब। आप डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा इसमें भी। तो जो लॉगिन ईमेल और पासवर्ड आपने गिटहब पे दिया है वही ईमेल पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे। तो यहाँ से देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से भी हम रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं और नई रिपोजिटरी भी बना सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं कि क्या मेरे अकाउंट में मैंने यहाँ पे गिटहब पे रिपोजिटरी बना रखा है यूनिटी प्रोजेक्ट 6। तो आप यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप पे लॉगिन करने के बाद ठीक है, आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपकी रिपोजिटरी वो दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए ये रही मेरी रिपोजिटरी। मैं इस रिपोजिटरी को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे क्लोन करूँगा। तो क्लोन करते समय हम यहाँ पे या तो डायरेक्ट यूआरएल से क्लोन कर लें, ठीक है, या तो आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, उस रिपोजिटरी को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद लोकल पाथ सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे जो लोकल पाथ जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पाथ सिलेक्ट करें वहाँ पे एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करें, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ यूनिटी प्रोजेक्ट 5 में ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे गया, ठीक है। मैं यूनिटी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर बनेगा यूनिटी प्रोजेक्ट 6 नाम से, ठीक है। तो मैं इसे क्लोन कर रहा हूँ। तो जैसे हम क्लोन बटन पे क्लिक करेंगे हमारा क्लोन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक कि बस 1 से 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए वरना आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्लोन। तो हम जाके उस लोकेशन पे चेक करेंगे क्या मेरा यूनिटी प्रोजेक्ट बन चुका है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे गया, यूनिटी प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेरा क्लोन हो गया, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, गिटहब पे रिपोजिटरी बनाई, ठीक है। गिटहब पे मैंने रिपोजिटरी बनाई, यहाँ पे रिपोजिटरी बनाई और उस रिपोजिटरी को मैं क्लोन कर रहा हूँ किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गिटहब डेस्कटॉप की मदद से, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यूनिटी प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो या तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो या तो इस फाइल के अंदर अगर आपके पास पहले से ही यूनिटी प्रोजेक्ट बनाया हो तो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। पहला तरीका ये है, ठीक है। इसको कॉपी करके लेकिन गिट इग्नोर फाइल को छोड़कर इसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं, गिट इग्नोर फाइल को, कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि ये भी यूनिटी का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे बैक करता हूँ। या तो मैं आपको दूसरा चीज़ ये बताता हूँ कि यहाँ से आप कॉपी मैं पहले बना ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये फाइल सिलेक्ट करके गिट इग्नोर, ठीक है, मैं इसे कट करके और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा रिपोजिटरी बन के तैयार। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे गिटहब पे कि आपका जो यूनिटी प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाइएगा, समरी रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ पे लिखिएगा कि इनिशियल कुछ भी, यहाँ पे कोई कमांड मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मैं जो मुझे समझ में आया, ठीक है। इनिशियल प्रोजेक्ट, ठीक है, इनिशियलाइज प्रोजेक्ट जो भी समझ में आया, ठीक है। फिर मैं इसे कमिट करूँगा। कमिट करने के बाद ये हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट रेडी टू अपलोड, ठीक है। तो कमिट करने के बाद जस्ट कमिट हो जाने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कि इसके बाद क्या होगा या करना क्या है आपको। तो आई थिंक कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये कमिट, हाँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा कमिट हो गया, ठीक है। तो अब हम जाएँ यहाँ पे अपने रिपोजिटरी में रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने कमिट तो किया बट हमने पुश नहीं किया, ठीक है। तो अब हम ये जो यहाँ से पुश करेंगे, पुश करने के बाद देखिए कमिट करने से ये होता है कि हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया अपलोड होने के लिए, ठीक है।
तो कमिट में कई सारी चीज़ें होती हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बेसिकली हमें देखना पड़ेगा। वैसे हमें फ़िलहाल 3-4 चीज़ें ही देखना है, कमिट देखना है, पुश देखना है, पुल देखना है, ठीक है। और और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे फाइल में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन एरर बता रहा है, क्यों हो सकता हो कुछ दिक्कत हो रही हो। मैं दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ अपने नेटवर्क को, ठीक है। ठीक है, अब मैं दोबारा से पुश करता हूँ मैं। तो लग रहा है मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं, पुश हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि हाँ या चलिए ठीक है, यहाँ से पुश हो गया। पुश होने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे गिटहब पे और अपनी रिपोजिटरी के अंदर रिफ़्रेश करते हैं। तो ये रहा हमारा यूनिटी का प्रोजेक्ट अपलोड हो गया। आप यहाँ से जाके चेक कर लें, एसेट्स के अंदर जाएं, आपने जो फाइल बनाया हो वो देख लें। स्क्रिप्ट के अंदर जाएं, आप स्क्रिप्ट के अंदर चेक कर लें आपने जो बनाया है, ठीक है। स्क्रिप्ट देख लें कि अपने स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज मैं बेसिकली इसी पे फोकस कर रहा था कि हम गिट इंस्टॉल करें। गिट इंस्टॉल करने के बाद गिटहब पे आप अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद साइन इन करें। साइन इन करने के बाद रिपोजिटरी बनाएं। रिपोजिटरी बनाने के बाद अगर उसके बाद से अगर हम चाहें तो डायरेक्ट गिट बैश से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली इस पे फोकस कर रहा हूँ कि गिटहब डेस्कटॉप कैसे यूज करें, ठीक है। आप गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जाएं और वहाँ से क्लोन करें। क्लोन करने के बाद आप यूनिटी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें और पुश करें, ठीक है। ठीक है, और मैं दूसरा तरीका ये बता दूं कि क्लोन करने का कि आप ये कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे गया क्लोन करने का। मैं ये बता रहा था कि आप अपना ये खोलें, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लोन किया था जिस प्रोजेक्ट को, मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में क्लोन किया था, ठीक है। यूनिटी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे जो मेरे पास पहले से ही यूनिटी प्रोजेक्ट बना हुआ था, मैंने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया। या तो आप ये करें क्लोन करने के बाद, या तो आप यहाँ पे जाएं, न्यू प्रोजेक्ट करें, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर उसी लोकेशन पे, जिस लोकल पाथ पे आपने क्लोन किया है, उस लोकल पाथ पे आप यहाँ से जाके यूनिटी प्रोजेक्ट क्रिएट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे इस पाथ पे मैंने क्लोन किया था, ठीक है। तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। इस पाथ पे मैंने क्लोन किया था, तो इसी पाथ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना दूँ, ठीक है। इसी पाथ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना दूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम सेम रख दूँ जो भी है, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में फर्दर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके कुछ गिटहब के जीयूआई के कुछ कमांड बता दूँ, ठीक है, कि किससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।